नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से 91 से 100 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। घरेलू एलपीजी धारकों को गैस कंपनियों ने नहीं दी कोई राहत। हरित क्रांति के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा गेहूं उत्पादक बना भारत। पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिकॉर्ड 70 लाख टन अनाज का किया निर्यात। आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण की आज रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत को दिखाएंगे हरी झंडी। 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली नासिक विमान के ऑटो पायलट सिस्टम में अचानक आई गड़बड़ी। नासिक जा रहे विमान को आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा दिल्ली। आज से दिल्ली में सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही मिलेगी शराब। आबकारी नीति बदलने से आपूर्ति सामान होने में लगेगा 1 हफ्ता। दुमका के अंकिता हत्याकांड में अब जल्द आएगा फैसला। त्वरित सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस। बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार। अब एक मदरसे से दूसरे मदरसे में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला। अब पीएचडी के लिए रिसर्च पेपर प्रकाशित कराना जरूरी नहीं। सीएसआईआर और आईसीएमआर संस्थानों में नए नियमों से होंगे दाखिले। यूपी में अपर मुख्य सचिव पद से हटाए गए नवनीत सहगल। अमित मोहन को एसीएस और हिमांशु को ग्राम विकास की जिम्मेदारी। योगी सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों के किए तबादले। अरविंद कुमार को यूपीडा और मुकेश मेश्राम को धर्मार्थ कार्य विभाग। भारत जोड़ो यात्रा में 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे कांग्रेस के 117 नेता। आयोजन समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने भारत यात्री दिया नाम। जैकलीन के लिए सुकेश ने श्रीलंका बहरीन में खरीदा था घर। ईडी का दावा, अभिनेत्री के लिए मुंबई में भी देख रखी थी प्रॉपर्टी। पटना में 2024 लोकसभा चुनावों के सवालों से भागते दिखे नीतीश। केसीआर की अपील को ठुकराते हुए कहा, इनके चक्कर में मत पड़िए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। कई आपराधिक मामलों में लिप्त थे जैश ए मोहम्मद के दोनों दहशतगर्द। हमारी सहेजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सोनिया को लिखी चिट्ठी। पार्टी में दूसरा गुट बनाने का आरोप लगाकर की एक्शन लेने की मांग। शिनजियांग प्रांत में मुस्लिमों पर दिनों दिन जुल्म ढा रहा है चीन। यूएन रिपोर्ट में दुष्कर्म और जबरन नसबंदी का किया गया दावा। बीपीएल खुराक से 6 माह पहले ही हो जाएगा टीबी का इलाज। अध्ययन के अनुसार रोज 14 अलग अलग दवाएं लेने से मिलेगी मुक्ति। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर सऊदी महिला को 45 साल की जेल। आतंकरोधी और साइबर क्राइम कानूनों के तहत अदालत ने सुनाया आदेश। हिमाचल की मंडियों में 4 रुपए किलो टमाटर बिकने से किसान हताश। देश की मंडियों में बेंगलुरु और महाराष्ट्र के टमाटर पहुंचने से गिरे भाव। इस बार कंबोडिया और जापान के डॉक्टरों को मिलेगा मैग्सेसे पुरस्कार। अवसाद में आए लोगों की मदद करने वाले मनोचिकित्सक होंगे सम्मानित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सूरी नाम की संसद को किया संबोधित। बोले 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा भारत। 3 से 10 सितंबर को होगा अमेरिकी विश्वविद्यालय वर्चुअल फेयर का आयोजन। 100 से ज्यादा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बातचीत कर सकेंगे छात्र। अरुणाचल प्रदेश को लेकर जर्मनी के राजदूत के बयान पर भड़का चीन। फिलिप ने सीमा विवाद को बताया था उपनिवेशवादियों द्वारा छोड़ा गया बोझ। क्वालिटी आइसक्रीम के पूर्व निदेशकों की संपत्तियां होंगी अटैच। 1400 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में विशेष अदालत ने दिया आदेश। केंद्र ने यूपी समेत 5 राज्यों को दिए 4189 करोड़ रुपए। ग्रामीण स्थानीय निकायों के विकास के लिए जारी किया अनुदान। संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी ने की बड़ी भविष्यवाणी। कहा, लगातार 3 साल तक रहेगा ला नीना चक्रवात का प्रभाव। घटकर 9.5% हुई शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर। सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों में सामने आई जानकारी। कृषि और सेवा क्षेत्र ने बढ़ाई देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार। भारतीय बाजार में वैश्विक निवेशकों का बढ़ रहा है भरोसा। नेपाल संसद के समक्ष पेश हुए निलंबित चीफ जस्टिस राणा। अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग के आरोपों पर दिया स्पष्टीकरण। रिपोर्ट के अनुसार देश में 5% बढ़ा साइबर अपराध। यूपी, तेलंगाना, कर्नाटक और असम में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के मामले। पड़ताल में झूठा निकला अरविंद केजरीवाल का दावा। दिल्ली नहीं उत्तराखंड में खुला था देश का पहला वर्चुअल स्कूल। पशु तस्करी और कोयला घोटाले को लेकर भाजपा ने लगाया आरोप। दिलीप घोष बोले, कोलकाता के कालीघाट जाता है अवैध कमाई का पैसा। ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों पर उठाए सवाल। बोली, पता होता राजनीति इतनी गंदी होगी तो इसमें कभी नहीं आती। बेड न मिलने से पुर्तगाल में भारत की गर्भवती पर्यटक की मौत। विपक्षी दलों की आलोचना के बाद स्वास्थ्य मंत्री टेमिडो ने दिया इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस की पूर्व प्रभारी आशा कुमारी का आजाद पर निशाना। बोली, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वालों के जाने से नहीं पड़ेगा फर्क। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के समर्थन में इस्तीफों का दौर जारी। आज भी एनएसयूआई के 36 नेताओं ने पार्टी से किया किनारा। 24 घंटे में कोरोना के 7,946 नए मामले आए सामने। 37 की गई जान। 62,748 हुई उपचाराधीन मरीजों की संख्या।
17 मंजिला इमारत का ऑडिट कराएगा गुरुग्राम प्रशासन। 10 फरवरी को 7वीं मंजिल पर फ्लैट की गिर गई थी छत। पीएम मोदी और केसी राव ने सोनिया गांधी की मां के निधन पर जताया शोक। पाओला माइनो के परिवार के प्रति अन्य नेताओं ने भी जताई संवेदना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के लोगों को दी नुआखाई की बधाई। बोली सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि लेकर आए पर्व। भाजपा ने बंगाल में बढ़ती कलह को लेकर नेताओं को दी नसीहत। का पंचायत चुनाव से पहले मतभेद से दूर रहकर मिलकर करें काम। शुरुआती कारोबार में 898 अंक टूटकर 58,638 पर आया सेंसेक्स। निफ्टी भी 273 अंक गिरकर 17,485 पर कर रहा है कारोबार। हरिद्वार जिले में 26 सितंबर को होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। पंचायती राज विभाग के सचिव ने जारी की अधिसूचना। ट्विन टावर के मलबे को निर्माण सामग्री में बदलेगी निजी कंपनियां। 30,000 टन मलबे के पुनर्चक्रण की सस्टेनेबिलिटी को मिली जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कांस्टेबल भर्ती के नियमों में किया बड़ा बदलाव। 27 साल से बढ़ाकर 30 साल की गई उम्र सीमा। दोनों लीग मैच जीतकर सुपर 4 में पहुंची टीम इंडिया। पाकिस्तान को हराने के बाद हांगकांग को 40 रनों से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में बनाए 192 रन। 20 ओवरों में 152 रन ही बना सकी हांगकांग की टीम। सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली रहे भारतीय जीत के हीरो। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 42 गेंदों में की 98 रन की नाबाद साझेदारी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।